अच्छा, मैं ये चाय बनाते बनाते एक चीज़ सोच रही थी, जो अभी आपने 4 आध्यात्मिक नियमों के बारे में बताया है और उसमें परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताया। तो परमेश्वर के प्रेम के बारे में मैं ये सोच रही थी कि लोग जो है जानते ही नहीं कि हम परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वो हमसे कितना प्रेम किया कि प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। तो उनको ये जानने की ज़रूरत है कि वो परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करता है। देखो, यहाँ पर मैं एक बात बहुत ज़रूरी है जो कि हमको जोड़ना चाहिए। हर एक मसीही जो प्रभु यीशु मसीह को जानता है, वो दिल में कहीं ना कहीं ये चाहता है कि मैं सुसमाचार लोगों को बताऊं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, समस्या कहाँ है, हम कैसे प्रारंभ करें। और ये प्रारंभ करने की समस्या को दूर करने का ये सबसे अच्छा सरल उपाय है 4 आध्यात्मिक नियम। हम क्या कर सकते हैं कि हम लोगों को जब सुसमाचार सुनाना चाहते हैं तो हम उनको किसी कलीसिया की सभा में, किसी छोटी सी मीटिंग में, या किसी पिक्चर को या हमारी मसीही पिक्चर को देखने के लिए या किसी छोटे कार्यक्रम में बुला करके उनको हम इसके बारे में बता सकते हैं या इससे अवगत करा सकते हैं। और उसके उपरांत हम उन्हें ये 4 आध्यात्मिक नियम को बता सकते हैं। तो इसके पहले कि हम फिर से इस 4 आध्यात्मिक नियम को गहराई से जाने, तुम ये बताओ कि 4 आध्यात्मिक नियम क्या हैं? पहला नियम कहता है परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और उसके पास हमारे जीवन के लिए एक योजना है। यूहन्ना 3:16 और यूहन्ना 10:10। दूसरा नियम यह कहता है पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर से पृथक है। रोमियो 3:23। तीसरा नियम यह कहता है परमेश्वर ने क्रूस पर यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमारे पाप से मुक्ति दिलाने के लिए एक मार्ग तैयार किया है। रोमियो 5:8 और पहला कुरिन्थियों 15:3-6। चौथा नियम यह कहता है प्रत्येक जन को यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करने के लिए स्वयं निर्णय लेना होगा। यूहन्ना 1:12 और इफिसी 2:8-9। बहुत अच्छी बात, तुमने इन सारे नियमों को याद कर लिया है। अब हम जाएंगे कि हम कैसे इन नियमों को लोगों के साथ बांट सकते हैं। हाँ, एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि हम बातचीत का स्टार्ट कैसे करें, उसके क्या तरीके होने चाहिए। देखो, उसके लिए बहुत से तरीके हैं। सबसे पहली बात तुम ये कह सकते हो, ये पुस्तक दिखा के क्या आप ये 4 आध्यात्मिक नियम को जानते हैं? तो यहाँ पर 2 चीज़ें होंगी। या तो वो बोलेगा कि मैं जानता हूँ, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि जब आपने जाना था तो आपने क्या किया, तो हमको एक गवाही सुनने को मिलेगी। यदि वो कहता है कि मुझे नहीं मालूम, नहीं मैं नहीं जानता हूँ, तो आप बोल सकते हैं कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या आप सुनने में इच्छुक हैं? दूसरी बात, हम लोगों से ये कह सकते हैं कि मैं एक किसी सेमिनार में गया था जहाँ पर मुझे ये पुस्तक के बारे में बताया गया, बहुत अच्छी पुस्तक है, मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, आप ये कह सकते हो। तीसरी बात ये हो सकती है कि लोगों को आप एक सेमिनार में आमंत्रित कर सकते हो और उस सेमिनार के दौरान आप लोगों को इस पुस्तक के बारे में बता करके उनसे 4 आध्यात्मिक नियमों के गहराई से चर्चा कर सकते हो। तो ये भी तो हो सकता है जैसा बाइबल में लिखा है कि अगर आपका प्राण आज ही के दिन ले लिया जाए तो क्या आप उस उद्धार के लिए तैयार हैं या आपको उद्धार मिल जाएगा, इस बात के लिए निश्चिंत है? हाँ, तो हम किसी न किसी तरीके से लोगों को उद्धार और परमेश्वर से उसके पृथक होने की बातों को पहुंचाने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए हम किसी भी तरीके का उपयोग कर सकते हैं। और उसके बाद हम सबसे पहले पहला नियम उनसे बांटते हैं। अर्थात होता यहाँ पे क्या है कि जब हम लोगों से ये कहते हैं कि 4 आध्यात्मिक को नियम को आप जानते हैं, तो लोगों के अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है, एक उत्साह आता है कि कुछ नई चीज है जो मुझे मालूम चलने जा रही है, जो कि मेरे आध्यात्मिक जीवन से संबंधित है। तो आओ अब हम देखेंगे कि हम कैसे इन 4 नियमों को बांट सकते हैं। तो पहला नियम को थोड़ा और गहराई से समझाइए। जब पहले नियम की बात आती है तो पहला नियम क्या कहता है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक अद्भुत योजना है। देखो, यहाँ पर सबसे सकारात्मक बात यह है कि हर एक मनुष्य आज अपने जीवन में दुखी है किसी न किसी कारण से, और उस दुखी जीवन में, निराशा में जब आप उससे ये कहते हैं कि कोई आपसे प्रेम करता है, आपके पास एक आशा है, एक उम्मीद है, तो उसके अंदर एक उत्साह आता है, उसके अंदर एक उम्मीद की किरण जागती है, और तब आप उसको पहला नियम बताते हैं। लेकिन जैसा तुम कह रही थी कि बहुत से लोग ये समझते हैं या सोचते हैं कि परमेश्वर उनसे प्रेम नहीं करता है क्योंकि उनका जीवन पापमय है या वो गलत काम करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमको इस बात को लोगों को बताने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो हमारे गलत होने के बावजूद भी हमारे लिए उपलब्ध है, उपयुक्त है, और परमेश्वर हमसे प्रेम करना चाहता है। यही बात यूहन्ना 3:16 में हमने पढ़ा।
तो यहाँ पर हम इस बात में परमेश्वर के प्रति या परमेश्वर के प्रेम को लोगों के प्रति प्रकट कर सकते हैं। उन्हें ये बताना और उन्हें ये महसूस करना होगा कि परमेश्वर सच में है ऐसा व्यक्ति है जो उनसे प्रेम करता है। तो ये तो हो गई प्रेम की बात। और जो परमेश्वर की योजना हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए है, उसके बारे में देखो, परमेश्वर की योजना हर एक मनुष्य के लिए ये है कि वो चाहता है कि हर एक मनुष्य उद्धार को प्राप्त करे। और उद्धार का मतलब ये है कि उसकी योजना हमारे जीवन के लिए, हमारे पास अपनी योजना हो सकती है, लेकिन परमेश्वर की योजना के अनुसार हमको चलना है। यही बात को जो है हम पढ़ सकते हैं पहले यूहन्ना उसका 4 उसका 18 में। पढ़ के देखो, यहाँ ऐसा लिखा है, सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। जब हम प्रेम की बात करते हैं तो बाइबल इस बात को बताती है कि वहाँ पर कोई भय नहीं होता। और जब परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए है तो हमें निर्भय हो जाना चाहिए कि हमारे पापों के लिए वो हमको दंडित करने वाला नहीं है, परंतु वो हमारे लिए एक उद्धार का मार्ग तैयार करने वाला है और कर चुका है। ये है परमेश्वर की अद्भुत योजना जो हमारे लिए है। और जो दूसरा नियम है वो क्या बताता है, और गहराई से बताइए। देखो, जब दूसरे नियम की बात आती है तो दूसरे नियम में हम इस बात को बताते हैं लोगों को कि परमेश्वर जो प्रेमी है, उद्धार करता है, सामर्थी है, लेकिन हम उससे दूर हो गए हैं। तो दूसरे नियम में हम लोगों के सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं जब हम उसको ये बताते हैं कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक गहरी खाई है। एक बार फिर से इस चित्र को देखो, और ये चित्र इस बात को प्रकट करता है कि कैसे परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक दूरी है। तो यहाँ पर ये दूरी इस बात को बताती है कि हमारे पाप, हमारा जीवन, हमारा व्यवहार, इसमें दो चीज़ें हैं। या तो हमने अपने ढिठाई के कारण से, अपने गंदे जीवन के कारण से पाप किया है, और वैसे दूसरी बात कि मनुष्य अपने जन्म से ही पापमय स्वभाव के साथ पैदा होता है। मन, विचार, कर्म हर तरीके से पाप करते हैं। हाँ। तो बाइबल हमको इस बात को बताती है कि परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध काम करना, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में काम करना, ये पाप है। और हम जब भी पाप करते हैं तो परमेश्वर से हमारा अलगाव हो जाता है। ये है परमेश्वर के इस दूसरे नियम को जानने का गहराई से मतलब। तो ये जो खाई है उसको भरने का क्या तरीका है? जैसे आपने बताया कि यीशु मसीह तरीका है, तो हमको किस तरीके से उनको बताना चाहिए कि हम यीशु मसीह के रास्ते से चल के सिर्फ उस खाई को दूर कर सकते हैं? सिर्फ एकमात्र रास्ता है। देखो, जब हम तीसरे नियम में जाएंगे तो इस विषय में बात करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा से एक इंतज़ाम है। लेकिन जब हम पाप के विषय में लोगों से बात करेंगे कि हमारे जीवन में जो पाप है, इस बात को बताना जरूरी है कि पाप जो है वो विनाशकारी है। जैसा बाइबल हमको इसको बताती है कि पाप के कारण से हम ना केवल परमेश्वर से अलग हैं, परंतु हम एक अनंत मृत्यु को प्राप्त करने जा रहे हैं। सबसे विडंबना की बात यह है मनुष्य के जीवन में कि वो नहीं जानता है कि परमेश्वर से अलगाव का जो प्रतिफल है वो क्या है, ये अनंत मृत्यु क्या है। और हम जब पाप के बारे में और पाप के प्रभाव के बारे में लोगों को बताएंगे तो लोग इस बात के प्रति सचेत होंगे और लोग समझेंगे कि वाकई में पाप क्या है और हमको कैसे इस पाप से दूर होकर के हमको परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है। यही बात हम रोमी 3:23 में हमने पढ़ा, जहाँ पर लिखा कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रोमी 6:23 में कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। यूहन्ना 8:34 में कहता है कि सब लोग पाप के दासत्व में हैं, परंतु यीशु मसीह हमें स्वतंत्र करने के लिए आया। तो ये सारी बातें हमको बताती हैं बाइबल में कि परमेश्वर ना केवल हमसे प्रेम करता है, परंतु उस पाप को हमारे से दूर करना चाहता है। मगर अंत में एक बात है जहाँ पर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर के इस वचन के द्वारा से हम लोगों के सामने एक आशा रखते हैं। जब दूसरे नियम की बात हम करते हैं, हम कहते हैं लोगों से कि यहाँ पर हमारे लिए, आपके लिए एक आशा है। भले आप पापी हैं, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। हमको पाप के प्रति उनको जागरूक करना है कि आप पाप तो किए हैं, परंतु जब हम अंत करेंगे तब एक आशा दे के उनको छोड़ेंगे कि अब तीसरे नियम में उनको एक आशा है। और यहाँ पर हम दूसरे नियम को समाप्त कर सकते हैं। मगर एक काम करो, तुम इस 2 नियम के विषय में, पहला और दूसरे नियम के जो गहराई बातें हैं, गहराई की बातें, उनको एक बार फिर से बोलो ताकि फिर से हमको याद हो सके। ठीक है। आत्मिक बातों को प्रारंभ करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन तैयारी करने से अवसर मिलने पर आपको सहायता मिलेगी। पहला आत्मिक नियम है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उसके पास आपके जीवन के लिए एक अद्भुत योजना है।
हमें इस बात का उल्लेख करना है कि परमेश्वर के प्रेम का क्या अर्थ है और हम इस बात से क्यों उत्तेजित हैं कि परमेश्वर के पास हमारे जीवन के लिए एक सुंदर योजना है। पाप के कारण परमेश्वर की योजना और उसका प्रेम हमारे जीवन में प्रकट नहीं हो पाता। यह बहुत बुरा समाचार है। पाप परमेश्वर के साथ हमारे संबंधों को तोड़ देता है। इस कारण ही हमें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। तो यहाँ तक तो ये बहुत अच्छा हुआ है। अब इसके पहले कि हम तीसरे और चौथे नियम के अंदर गहराई से चर्चा करें, मैं थोड़ा सा एक काम है जो कि ऑफिस का मुझे करना था, मैं उसे पूरा करके आता हूँ, फिर हम बैठ करके तीसरे और चौथे नियम को भी गहराई से बात करेंगे। ठीक है। ठीक है, ओके।